पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के चिल्ला गांव से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर एक नहीं दो महिलाओं ने पीड़ित होकर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 2 दिन से घर के बाहर बैठी रही महिला ने आखिरकार कोर्ट का सहारा लिया और एडवोकेट को बुला पुलिस में शिकायत दी। और क्या कुछ कहा इन महिलाओं ने और उनके वकील साहब ने, ये सब कुछ आपको बताएंगे। जी, आपके साथ क्या क्या हुआ जो बता रहे वकील साहब? 28 तारीख से आप पीड़ित हो और ये अंदर आपको घर से बाहर निकाल दिया मार पिटाई करके, वो पूरी क्या मामला, क्या दहेज मांग उसकी थोड़ा बताएं। क्या आपके हस्बैंड और किस समाज से बिलोंग करती हैं आप? जी, मैं जाटव समाज से हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम हेमंत तनवर है। 5 फरवरी 2022 को मेरी शादी हुई और होली के बहाने मतलब मुझे घर भेज दिया गया कि तू घर जा, बाद में हम लेने के लिए आएंगे, लेकिन लेने के लिए कोई नहीं आया। और ऐसे हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ पैसे नहीं भेजते जब तक पति ना आए लेने के लिए। बहुत इंतजार करने के बाद मैं 28 अक्टूबर है, इसको मैं अपने ससुराल गई। मैं अंदर भी जा चुकी थी तो मैंने अपने पति को किसी महिला के साथ देखा बेड पे। उन्होंने घसीट के मेरी सास ने, ससुर ने और मेरे पति ने मैं बाल पकड़ के बाहर निकाल के फेंक दिया, बहुत मारा भी। और मैंने बहुत पीसीआर को कॉल करी, वो आई, कुछ भी नहीं करके गई, बोल के गई यहीं पे बैठी रहते हैं, कुछ नहीं होगा। घर के बाहर ही? जी, घर के बाहर। मैं 28 तारीख से पूरी रात वहीं पे बैठी रही हूँ। 28 भी 29 भी ना खाने के लिए कुछ दिया ना पीने के लिए कुछ दिया, मांगा भी मैंने, किसी ने गेट तक नहीं खोला। और ऊपर से पानी नीचे से बहा रहे हैं मेरे को, मतलब मैं यहाँ से हट जाऊँ। मैंने बोला मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं अंदर ही जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई लेने के लिए, गेट खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपने पुलिस को कंप्लेंट दी थी वहाँ लिखित में? कहाँ? जब आपके पास पुलिस आई थी? जी नहीं, कंप्लेंट लोगों ने लिखा है। तुमने लिखा है? उन लोगों ने लिखा है, पुलिस वाले ने। वहाँ जो पीसीआर पर कॉल के दौरान जो रिकॉर्डिंग होती है, पीसीआर कॉल का तो मतलब ही ये है कि जो भी शब्द हमने कहे दे ऑल आर रिकॉर्डेड, वो ऑटोमेटिक एक कंप्लेंट होती है, लेकिन उसके ऊपर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। तो इसका मतलब ये आपका अभी पुलिस के ऊपर भी शक है किस तरह का? जी, हो सकता है इस बात की पॉसिबिलिटीज हैं कि इनका परिवार कुछ दे रहा हो यहाँ पर, जिस वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वरना आज के माहौल में एक महिला का 2 दिन घर के दरवाजे पर पड़ा रहना कितना असुरक्षित है। उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, और कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। ना पुलिस उस पर कोई संज्ञान ले रही है और ना ही ससुराल पक्ष ने अपने घर के अंदर ले रहा है। रीता जी, क्या दहेज मांगे गया था? जी, मेरे पापा ने तो हर चीज दी है, तब भी 10 लाख रुपए की उनकी मांग है। जब तक 10 लाख रुपए नहीं लाएगी तो हम तुझे घर में नहीं घुसने देंगे। कौन कौन तंग करते हैं, कौन कौन आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है ससुराल पक्ष में? ससुर पक्ष में मेरा पति बहुत परेशान करता है, सास भी और वो ससुर भी, और मेरी जेठानी वो भी, और जेठ भी, बस यही लोग रहते हैं घर पे, ये बहुत परेशान करते हैं। रीता जी, मैं आपसे बहुत कैडे सवाल करने जा रहा हूँ। कुछ कारण है। पहला ये कि आज जरा सी भी कहासुनी होती है तो उसमें सबसे पहले दहेज का केस लगाया जाता है। आप कहीं ऐसा तो नहीं आप जबरदस्ती अपने ससुराल पक्ष को फंसाना चाहते हो? जी नहीं, उनके तो परिवार में ही ऐसा होता है। मुझे अगर पता होता हमारे परिवार वालों को तो मेरी शादी वहाँ नहीं करते। उनके वो बहुत सारी बहुओं को छोड़ चुके हैं पहले भी। अच्छा, जो हम खबर चलाएंगे आपकी सहमति से खबर चला सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आपको? नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन। इसमें एक आपको पुलिस का लचीलापन मैं ये भी दिखाता हूँ कि जब हम यहाँ पर इनकी कार्रवाई के लिए आए हैं तो हमें ये भी यहाँ मिली जो ये कह रही है कि मैं 3 महीने से यहाँ के चक्कर लगा रही हूँ थाने के और आज तक मेरी कार्रवाई पर संज्ञान नहीं लिया गया। ये भी उसी घर से हैं। मयूर विहार के चिल्ला गांव के एक ही परिवार की 2 बहुएं न्याय की गुहार लगा रही हैं। आपको बता दें कि 1 साल पहले इन दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी और होली मनाने के लिए यह अपने मायके गई थी, लेकिन मायके से वापस ससुराल आने का इंतजार करती है। जब इन्होंने अपने ससुराल से संपर्क साधा तो ससुराल वालों ने दहेज की डिमांड रखते हुए यह कह दिया कि अगर दहेज दिया जाएगा तो हम तुम्हें लेने आएंगे। साल भर बीत जाने के बाद 28 अक्टूबर 2023 को यह दोनों, जो कि एक ही परिवार की बहुएं हैं, अपने ससुराल आती हैं और यहाँ आकर देखती हैं कि उनके पति का संबंध किसी गैर औरत के साथ है। जब वह इस बात का विरोध करती हैं तो ससुराल वाले उन दोनों को मारपीट के घर से बाहर निकाल देते हैं। आपको बता दें कि 2 दिन से यह घर के बाहर ससुराल के गेट पर बैठी हैं। पुलिस को कई बार कॉल कर चुकी हैं। 1-2 बार 112 पुलिस आई भी, लेकिन कार्यवाही न करते हुए समझौते का नाटक कर चली गई। वहीं अब इन दोनों पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए वकील साहब को सामने आना पड़ा, जिनकी पुरजोर कोशिश के बाद पुलिस कंप्लेंट तो लिख ली गई। इन्हें आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन कार्रवाई होगी या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा।